एक गुरुजी थे जो अपनी कुटिया में प्रवचन देते थे, कथा कहते थे। बहुत से लोग उनकी कथा, उनके प्रवचन को सुनने आते थे। वो बहुत अच्छे गुरुजी थे। उनकी कथा सुनने उस गांव में एक गाय रहती थी। तो वो गाय भी प्रतिदिन उनकी कथा को सुनने आती थी। हम लोग तो कभी कभी कहते हैं कि बारिश हो रही है, तूफान है, तो कई बार नहीं भी जाते हैं। जब मन करता है जाते हैं, जब मन करता है नहीं जाते हैं। लेकिन उस गाय का एक नियम था, वो कथा सुनने ज़रूर आती थी। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, लेकिन उसका नियम था, उससे कथा सुनने आना है तो आना है। वो ज़रूर ही आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी कथा कहने जा रहे थे। उनकी नज़र पड़ी कि आज वो गौ माता नहीं आई। उन्होंने अपने भक्तजनों से, शिष्यों से पूछा कि आज गाय ही नहीं आई कथा सुनने। तो सब गांव वालों ने बताया कि आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वो बीमार सी लग रही थी, इसीलिए नहीं आई। तो गुरुजी एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कथा बाद में कहता हूँ, पहले उस गाय को देख के आते हैं कि ज़्यादा बीमार तो नहीं है। तो गुरुजी और उनके शिष्य सब लोग गाय को देखने गए। गाय ने जैसे ही गुरुजी को अपनी तरफ आते देखा, वो भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी उसके पास गए, उसके मत्थे पे सहलाया, फिर बैठ गए और फिर उसके सर को अपनी गोदी में रख लिया। गाय ने भी अपने सर को गोदी में रख लिया और रोने लगी। फिर जैसे ही 2 मिनट तक उन्होंने अपना हाथ फेरा, गुरुजी ने, उस गाय ने वहीं प्राण त्याग दिए। अब सब लोग शांत हो गए और सब शोक करने लगे। तब गुरुजी ने कहा कि ये गाय अब दोबारा जन्म नहीं लेगी। इसने इसी जन्म में भगवत की प्राप्ति कर ली है और ये मुक्ति को प्राप्त कर लिया इसने, क्योंकि इसने इसी जन्म में कथा सुनी, प्रार्थना की और भक्ति की। तो जिस भक्ति के कारण इसे मुक्ति मिल गई, अब ये दोबारा जन्म नहीं लेगी, जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो गई है। तो दोस्तों, अगर हमें भी इसी जन्म में मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्रों में नहीं फंसना, तो इसी जन्म में भगवान की भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और कथा और सत्संग में शामिल हों और सुने, ताकि इसी जन्म में हमें भगवत की प्राप्ति हो और आवागमन के चक्रों से मुक्ति मिल जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।